बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में सुबह सवेरे 15 को एक कॉल मौसूल होती है और इस कॉल में एक शख्स जो है वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं, आओ आकर इसे उठा लो। पुलिस जब ये कॉल सुनती है तो कहती है कि क्या तुम सही कह रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन वो कहते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं है, खुद ही आकर देख लो। बड़ी ही पुरस्रार और खौफनाक होती है ये कॉल और पुलिस जो है फ़ौरन ही मौके पर पहुंचती है। घर का दरवाज़ा खुला होता है, घर के अंदर दाखिल होती है तो अली रज़ा नामी ये शख्स अपने हाथ में टोका लिए खड़ा होता है। सामने ही ज़मीन पर उसकी बीवी की लाश पड़ी होती है और लाश के टुकड़े-टुकड़े हुए होते हैं। कमरे में हर तरफ खून ही खून होता है और ये शख्स बगैर किसी खौफ व ख़तर के वो टोका पुलिस के हवाले करता है और पुलिस को कहता है कि इसे मैंने कत्ल किया है। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस जो है वो एक ज़ाहिर-सी बात है चकरा भी जाती है कि एक शख्स खुद ही मार रहा है, खुद ही बता रहा है। लोग तो आम तौर पे छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन इसे कोई डर, कोई खौफ नहीं। पुलिस को वो कहता है कि ये बड़ी ही बदज़ुबान थी, बहुत ज़ुबान चलाती थी। मैं तंग आ गया, मैंने तंग आकर इसे मार डाला। पुलिस जो है इस बात पे बड़ी हैरान होती है, इसे गिरफ्तार किया जाता है लेकिन फिर एक और नई कहानी निकल कर सामने आती है और इसमें बहुत से किरदार निकल कर आते हैं। वो तमाम किरदार और पूरी कहानी जानने से पहले वो एक कॉल जो इसकी बीवी ने कत्ल होने से पहले अपने बाप को की थी जिसमें अपने अपने शौहर से मुतालिक एक और नया भयानक इंकशाफ किया था। इससे पहले बहुत सी बातें वो अपने शौहर से मुतालिक अपने बाप को बताती रही थी लेकिन वो आखिरी खौफनाक कॉल जो है वो कुछ देर अगर पहले हो जाती तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। कहानी कुछ इस तरह से है कि अली रज़ा अपनी बीवी के साथ एक किराए के घर में रहता है। मालिक मकान जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकंड फ्लोर। अ, फर्स्ट फ्लोर पे ये रहते हैं और उसके बाद टॉप फ्लोर पर मालिक मकान की बेटी अपने शौहर के साथ रहती है। अली रज़ा का काम है मुर्गियों का ज़िबह करने का। घर में टोके, चाकू, छुरियाँ आम पड़ी रहती हैं। 3 इसके बच्चे हैं। इसकी बीवी जो है सिलाई-कढ़ाई का काम करती है और घर की गुज़र-बसर जो है बहुत अच्छे से हो रही है। दोनों मियाँ-बीवी ज़िंदगी ठीक-ठाक गुज़ार रहे थे। लड़की के वालिद ने जो डिटेल्स बताई हैं वो भी आपको साथ-साथ शेयर करती जाती हूँ। अब ये अली रज़ा जो है अपनी बीवी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा था लेकिन इसकी बीवी को नहीं मालूम था कि इसकी नाक के नीचे ही एक और कहानी चल रही थी। और उस कहानी का अली रज़ा की बीवी को एक दिन तब पता चलता है जब अली रज़ा उसे कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ और घर से बाहर निकलता है। जब वो घर से बाहर निकलता है अली रज़ा की बीवी आम तौर पे तो उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देती थी और अंदर आकर अपने काम में लग जाती थी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि उसके पास सिलाई-कढ़ाई का बहुत सा काम होता था। उस दिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे अचानक ही ख़्याल आया कि मैंने अपने शौहर को टिफ़िन नहीं पकड़ाया। वो टिफ़िन पकड़ाने के लिए दरवाज़ा खोलती है फ़ौरन ही और गली में झाँकती है कि अली रज़ा को आवाज़ दे, लेकिन उसे एकदम से झलक नज़र आती है कि उसका शौहर जो है ऊपर की मंज़िल पर जा रहा है। जब वो देखती है कि अली रज़ा ऊपर जा रहा है तो वो हैरान होती है क्योंकि वो तो उसको ये कहकर निकला था कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। अली रज़ा की बीवी ये देखकर चौंक उठती है क्योंकि ऊपर की मंजिल पे तो मरियम यानी कि उसके मालिक मकान की बेटी अपने शौहर के साथ रहती है और उसका शौहर तो अलग-सुबह 7 बजे ही अपने काम पर चला जाता था क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम था। अब ये देखकर वो चौंक जाती है। अब उसके ज़हन में बहुत सी बातें आना शुरू हो जाती हैं कि आखिर उसको ऐसा क्या काम है। थोड़ी देर के लिए वो अंदर आकर बैठती है, लेकिन उसे बहुत बेचैनी हो रही होती है। अब वो मुसलसल देखे जाती है, नज़रें उसकी बाहर होती हैं, कब अली रज़ा नीचे आएगा, लेकिन अली रज़ा साहब तो ऊपर ही मौजूद हैं। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता, कोई तकरीबन पौना घंटा गुज़र चुका है। अली रज़ा की बीवी गुस्से से घर से बाहर निकलती है, सीढ़ियाँ चढ़ती है और ऊपर की मंजिल पे पहुँचकर दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाती है तो मरियम बाहर आती है। मरियम उसको देखकर एकदम परेशान हो जाती है, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़नी शुरू हो जाती हैं और उसे कहती है कि क्या काम था तुम्हें? लेकिन वो मरियम को धक्का मार के पीछे करती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। जब घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है सामने ही सोफ़े पर उसका शौहर बराजमान है, टाँगें उसने सामने मेज़ पर रखी है और मज़े से बैठा कुछ खा पी रहा है। वो ये देखकर अपने शौहर को एकदम से दंग रह जाती है, गुस्से से लाल भभूका होती है और उसे कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? उसका शौहर फ़ौरन ही टाँगें नीचे करता है, सीधी होकर बैठता है और कहता है कि मुझे तो भाभी ने बुलाया था। तो कहती है, भाभी ने तुम्हें बुलाया? तुम्हें क्यों बुलाया? मुझे बुलाती, तुमसे क्या काम था उसे? वो कहता है, अरे नहीं, इसका थोड़ा मसला चल रहा था अपने शौहर के साथ, मैं इसके मसले को हल करने के लिए ऊपर आया था। अब ये इस बात पर और गर्म होती है, कहती है मसला चल रहा था, मुझे बताती, अपने माँ-बाप को बताती, तुम्हें क्यों बता रही है? तुम्हारा क्या काम है? और तुम तो मुझे घर से ये कहकर निकले थे काम पर जा रहे हो और तुम यहाँ ऊपर बैठे हो। अब इस बात पर दोनों मियाँ-बीवी की खूब लड़ाई-झगड़ा होता है, शौहर उसके साथ नीचे आ जाता है, उसको आके समझाता है, लेकिन बात जो है वो बढ़ती चली जाती है।
अब बात आई गई होती है, ये अपने काम पर चला जाता है, बीवी को बड़ा गुस्सा होता है, घर फ़ोन करती है, अपने बाप को सब कुछ बताती है। बाप कहता है कि चुप कर जाओ, क्या पता ऐसा ही कोई हो मामला, खामोशी इख्तियार करो। अच्छा, अभी खामोशी इख्तियार करती है, लेकिन अब वो देखती है कि रोज़ अजीबो-गरीब काम हो रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है उसके घर आती थी खाने-पीने की अगर, तो वही चीज़ें ऊपर भी जा रही होती थी। मुर्गी के थैले वो लेकर आता था, कई दफ़ा उसने खिड़की से देखा थैले 2 थे, लेकिन जब घर में दाखिल होता तो थैला 1 होता था। ये चीज़ें उसे और मशकूक करने लगी और जब इसने इसका ट्रैक रखना शुरू किया, तो उसे पता लगा कि वो तमाम चीज़ें ऊपर जाती थी। ये चीज़ अब इसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। घर में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया था। लड़ाई-झगड़े में मार-कुटाई तक बात पहुँचना शुरू हो गई और इसने उसको धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि मैं इसके माँ-बाप को नीचे जाके सब कुछ बता दूँगी। इस बात पे वो इससे बहुत गुस्सा हुआ, इसे बहुत मारा-पीटा, इससे अपने माँ-बाप को बताया। उन्होंने इसे कहा, सब्र कर, भली-मानस सब्र कर, ना कर शक, ना बोल।" चुप हो गई। लेकिन अब बात शायद बढ़ती जा रही थी। उस दिन भी इसने अपने बाप को फ़ोन किया सुबह सवेरे, कत्ल होने से कोई तकरीबन 10-15 मिनट पहले। इसने अपने बाप को फ़ोन किया और बाप को फ़ोन करके कहा कि अब्बा जल्दी पहुँचो, आज तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने आज इसे कहा था कि मैं नीचे इसके बाप को जाके सब कुछ बताऊँगी और इस औरत के मरियम के शौहर को भी बताऊँगी। आज हमारी बहुत लड़ाई हुई और ये मेरे पीछे टोका लेके भाग रहा है, मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, जल्दी पहुँचे। और इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। इसका बाप दौड़ा-दौड़ा पहुँचा, लेकिन उससे पहले इसका शौहर जो है सब कुछ कर चुका था। न सिर्फ ये कि इसे मार चुका था, बल्कि वो 15 को फ़ोन भी कर चुका था। यूँ इस तरह से ये कहानी जो है अपने अंजाम को पहुँची, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है और निकल कर सामने आईं। कुछ चीज़ें जो निकल कर सामने आईं वो कुछ इस तरह से है कि 1 दिन पहले, इस लड़की के कत्ल से 1 दिन पहले, इस लड़की ने एक बार फिर से अपने शौहर को ऊपर जाते देखा था। अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था और इसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया भी था कि आज मैंने उसको फिर ऊपर जाते देखा है, अब मैं ऊपर जाकर छापा मारूँगी, बल्कि आज मैं इसके शौहर को भी सब कुछ बताऊँगी। उसके बाद से इनकी वालिदा की अपनी बेटी से कोई बात ना हुई। वो कहती हैं कि मैं इसे फ़ोन करती रही, लेकिन मेरा इससे राब्ता ना हो सका। अब उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये इस ही दौरान के बीच की आप कह लीजिए कि कोई बात है, यानी कि उसका अपने शौहर के पीछे ऊपर के घर जाना, उसको धमकी देना कि मैं आज इसके शौहर को ज़रूर बताऊँगी और उसके बाद सारी रात ग़ालिबन इनकी इसी तरह से लड़ाई, झगड़े, गालम-गलौच, डराने-धमकाने में गुज़रती रही। यहाँ तक कि सुबह सवेरे या इसके शौहर की बस हो गई या उसको अब ये खौफ था कि ये बात तो अब खुल के ही रहेगी, ये आज नहीं चुप होने वाली, ये आज उसके शौहर को बताएगी, उसके माँ-बाप को बताएगी और मैं हर तरफ से मैं जो हूँ बदनाम भी हो जाऊँगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। न जाने उस वक़्त वो किस आलम में होगा कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं चलो अलग हो जाता हूँ, चलो पता लग जाए, लेकिन नहीं उसे अपने 3 बच्चों की माँ को मार डाला। ये भी ना सोचा कि मेरे 3 बच्चे उनका क्या होगा जब मैं पकड़ा जाऊँगा। उस वक़्त वो गुस्से के कोई उस इंतहा पर था कि जिसने उसको शायद सोचने-समझने से ही कासिर कर दिया था। जिसके बाद उसने इतना भयानक कदम उठाया, 3 बच्चों को उनकी माँ से महरूम कर दिया, एक बाप को उसकी बेटी से महरूम कर दिया और अपने नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए वहाँ खड़े होकर सिर्फ़ ये बोलता रहा कि मेरे सामने ज़ुबान बहुत चलाती थी। उसने ये नहीं बताया कि उस ज़ुबान के पीछे असल मामला क्या था। ज़ाहिर-सी बात है पुलिस ने फिर उस खातून से भी पूछगछ की, नीचे उसके माँ-बाप से भी। सारी दुनिया में एक बदनामी अलग हुई। वो शौहर नहीं जानता होगा शायद कि उसका बाप जो है ये सारी कहानी पूरी दुनिया को बताएगा। लेकिन वो किस्सा भी खुल गया जिसको चुप कराने के लिए वो कत्ल का इल्ज़ाम भी अपने सर पर लेने को तैयार था। लेकिन कहते हैं ना कि गलत चीज़ें जो है ये सच छुपी नहीं रहती, कहीं न कहीं आश्कार होकर ही रहती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।